हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे पार्ट 5 यानी वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने दोस्त 4 वीडियो को देख चुके हैं आप लोग। तो उसमें हमने बहुत सारे चीजों को आपको सिखाया है, जैसे एपी क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, मतलब बहुत सारा चीजों को आपको सिखाया है। साथ ही साथ आपके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं जो कि एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड था। 5 प्रकार के हमने टाइप वाइज करके बताया था और बोला था कि ये देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं और एनसीईआरटी 5.1 इजिली आप खुद से सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.2 के लिए कल फॉर्मूला याद किया था एपी का एनवा पद, जिसका सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टू, जो कि कल के वीडियो में हमने इस बात को प्रूफ किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने दे दिया है। अब हमने फिर कहा था कि नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 5 में मैं इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा और एक ऐसा एग्जांपल्स होगा जो आपको कर लेने के बाद आप एक्सरसाइज 5.2 के प्राय क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ये मेरा दावा था। तो आइए अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स करें। इसमें भी हम 5 टाइप पढ़ाएंगे और 5 टाइप पढ़ाने के बाद आप इजीली 5.2 सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं टाइप फर्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्त, टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन है 3, 7, 11 के लिए एपी का 21वां पद ज्ञात करना है। तो एक अनुक्रम दिया गया है और बताना है 21वां पद ज्ञात करना है। वैसे सोचिए, अगर आप माइंड से लगाना सोचिएगा तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, बट आप फॉर्मूला थ्रू निकालिएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालें, यहाँ पर ये सीखना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करें। कभी कह देगा एपी का 100वां पद निकाले, 500 पद निकाले, लेकिन क्वेश्चन टाइप 1 में इसी तरीके का रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा सोल्यूशन करिए ना ताकि एग्जामिनर देखे तो लगे कि हाँ इन्होंने किया है। नंबर 2 में 2 दे दे। तो देखिए यहाँ a1 दोस्त कितना है, 3 है ना। बात समझ आ रही है, क्योंकि पहला पद प्रथम पद होता है, मैंने बहुत पहले ही बता दिया है। और a2 दोस्त कितना है आप बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, 7 है। ठीक है, चलिए ये काम बन गया। अब इसलिए देखिए d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 3 इक्वल टू दोस्त कितना, 4। अब ध्यान दीजिए सूत्र में क्या क्या चाहिए था। हमें a चाहिए, हमें d चाहिए, हमें n भी चाहिए ना, तभी तो हम an निकालेंगे। 21वां पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए n 21 बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि बोल रहा है ना 21वां पद। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जौवा पद बोले ना वो n हो जाएगा। बोलता अगर 26वां पद निकाले तो n इज इक्वल टू 26, 27वां तो n इज इक्वल टू 27। तो बात समझ आ रही है, समझ आ रही है ना, बहुत अच्छा। 25 बोलता तो 25। अब एक ध्यान दीजिएगा, आप एग्जामिनर को खुश करने के लिए लिख दीजिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं दोस्त, तो आप जानते हैं n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस फॉर्मूला को लगाइए यहाँ। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, हमें an निकालना है ना। तो a की वैल्यू देखिए, a मीन्स प्रथम पद, यहाँ पर ये प्रथम पद होता है, मैंने बात आपको बताई है। तो a की वैल्यू देखिए 3 है, फिर प्लस देखिए n कितना है दोस्त, 21 है, माइनस 1 है तो 1। d की वैल्यू देखिए कितना है, 4 आया है, तो आपका हो गया 4। तो ऐसे में n इज इक्वल टू आ गया आपका 3 प्लस 21 में से 1 घटेगा तो 20, और 20 में 4 से गुना करिएगा तो आपका 80 हो जाएगा। इसलिए n यानी कितना हो गया, 83। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्त, मीनिंग यह हुआ कि इसका 21वां पद जो होगा ना इस अनुक्रम के लिए वो 83 आएगा। आप सोचिए ना, 11 फिर 4 का डिफरेंस हो रहा है, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है, देखिए फिर 15, 17 ऐसे करिएगा ना, फर्स्ट टाइम तो 83 आपका आ जाएगा। तो आप सूत्र से निकाल सकते हैं इजीली, तो इसलिए फॉर्मूला बनाया जाता है। तो दोस्त इसको कॉपी करिए, टाइप 1 में इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर नहीं बन रहा है, हम बनाकर आपको देंगे। चलिए अब हम टाइप 2 पर बढ़ते हैं। अब टाइप 1 में इसी तरीके क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, तो ज्यादा हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे, तो उस समय हम फिर से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अब हम और आगे सीखते हैं। देखिए जो टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं। एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है।
तो ऐसे में समझ सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। बात समझना है दोस्त, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो केवल 5 से विभाजित हो। बात समझ आ रही है? केवल नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं कि 5 से वो विभाजित हो। समझ आ रही है? यहाँ पर कह रहा है ना कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो 5 से। पूर्णतः का मतलब क्या है? जैसे देखिए 100, यहाँ पर अगर 100 5 करिएगा तो पूर्णतः विभाजित हो गया कि नहीं? 20 बार में कट जाएगा ना, मतलब जैसे भी दीजिएगा तो 20 बार में पूर्णतः, यानी कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, अगर वो शून्य बन जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो पूर्णतः डिफाइन हो गया, भाग लग गया उसमें, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि पूर्णतः कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो जब कभी भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले एक आप काम करिए, लिख लीजिए 3 अंकों की कुल संख्या। बता रहा हूं कैसे सॉल्यूशन करना है, आपको बात पता होगा ना। 100 3 अंकों की है ना, से आप 1000 नहीं लिखना है ना, 999 ही ना होगा, यानी 100 से 999 होगा। अब आप अनुक्रम बना लीजिए। देखिए 100 5 से विभाजित है कि नहीं? अब देखिए उसमें 5 ऐड करते जाइए तो 105, फिर देखिए 110, फिर 115, फिर डॉट 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 900। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखे, तो आपको बात पता होगा ना, 995, क्योंकि लास्ट में 5 है तो होगा ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का एक हमने अनुक्रम बना लिया। बात समझ आ रही है? अनुक्रम बना लेना, जब तक ये नहीं बनाइएगा तो कब कैसे ज्ञात करने की संभावना रखते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना। फिर चलिए अब हम आगे सीख लेते हैं दोस्त। अब देखिएगा, लिखेंगे यहाँ A1 कितना है दोस्त? 100 है। देखिए पहला खाली सोच लेना, फिर तो उसमें जितना, अगर मान लीजिए कहता 3 से पूर्णतः विभाजित है तो सब में 3 ऐड करते। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा। चलिए फिर A1 हो गया, फिर देखिए A2 कितना है दोस्त? 105, इसलिए डी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त? A2 माइनस A1 होगा ना, यानी 105 माइनस 100 इज इक्वल टू दोस्त आपका हो गया 5। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर जो ये है ना वो अंतिम पद है कि नहीं है? अंतिम पद हमें पता है, मैंने बताया था ना कई तरीके का एपी बारे में बताया, परिमित और अपरिमित के बारे में बताया था ना। तो उसी में से देखिए परिमित है कि नहीं है? तो परिमित है, यानी कि अंतिम पद दिया गया है an इज इक्वल टू दिया है आपके सामने 995। तो जब आपके सामने इतना दिया है तो n इज इक्वल टू दोस्त हमें वाट करनी है ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर उतारिएगा दोस्त, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए दोस्त n की वैल्यू आपके सामने दी गई है 995 इक्वल टू, देखिए दोस्त a की वैल्यू भी आपको पता है, प्लस n, देखिए दोस्त n तो हमें ज्ञात ही ना करना है तो n लिख देंगे -1। d की वैल्यू देखिए दोस्त कितना आ रहा है आपके सामने? 5 आ रहा है। चलिए 5 लिख देते, इक्वल टू इस तरफ 5 लिख दे रहे हैं दोस्त। समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा। चलिए अब आगे देखिएगा ध्यान से, 995 देखिए इधर दोस्त प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, फिर ये n -1 और ये रहा 5। और आगे देखिए दोस्त घटाइएगा तो दोस्त आपके सामने यहाँ पर 5 है दोस्त, थोड़ा देखिए ध्यान से देखिएगा, जब घटाइएगा आप तो ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 9 में 0 घटाइएगा तो 9, फिर 9 में 1 घटाइएगा तो आपका सामने हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए दोस्त, इधर ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा ना, फिर इक्वल टू देखिए n -1, फिर और 5 से भाग लगाइए, 5 5 1 5 होगा ना। ध्यान दीजिए 5 1 5, 3 बचा ना, तो 5 7 35, फिर बचा 4, तो 5 9 यानी 179 आएगा ना। बहुत अच्छा। चलिए अब हम और आगे देख लेते हैं। 1 मिनट दोस्त, कटाने में मिस्टेक हुआ है क्या? ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं, 5 1 5 तो 3 होगा, तो यहाँ पर बचेगा 9, तो 5 7 2, ओ सॉरी, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए आप अच्छा से। 5 देखिए 5 1 5, तो यहाँ से आपका होगा 3, फिर ये 9, 5 7 कितना होगा? 35। तो और आगे देख लीजिए 4, और यहाँ से कटेगा, ऐसे ही ना होगा। फिर देखिए 5, तो 5 9 चलिए सही है, इतना हो गया। चलिए इसको कॉपी करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझना ही तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर।
जब तक समझिएगा नहीं तब तो काम कैसे चलने वाला है, तो काम तो चलेगा नहीं। तो अब देखिए अब हम क्या करें, ध्यान से समझना है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको मैं। आप देखिएगा बचाइए इज इक्वल टू n माइनस 1। तो देखिए ऐड कीजिए 7 इधर माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस, यानी कि दोस्त इसलिए n इज इक्वल टू 180। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 180 रखिएगा तो आपका हर हाल में इतना ही आएगा। तो आप रफ कॉलम में इधर चेक भी कर सकते हैं प्रूफ के लिए, जांचने के लिए। a की वैल्यू है 100, मैं इधर बता रहा हूँ जांचने के लिए दोस्त। फिर 180 माइनस 1 इंटू 5 यानी 100 प्लस 179 गुना 5। तो गुना करिए 179 में 5 से करिएगा तो 9 5 जा 9 पचे 45 होगा ना, 5 हाथ में लगा 4 7 पचे 35 4 39 होगी ना 39 कि 9 हाथ में लगा 3 8 1 5 5 3 8 2 और ये 100 जोड़िएगा तो आपके सामने हो जाएगा 995। देखिए आया कि नहीं आया, आया ना। तो आप इजिली ऐसे भी कॉपी बना सकते हैं। चलिए दोस्त इतना कॉपी करिए। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर, ध्यान से देखिएगा दोस्त, कॉपी हो गया। चलिए अब हम टाइप 3 पर बढ़ते हैं। टाइप थर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्त थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। टाइप थर्ड दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ये 5 मार्क्स का भी आ जाए, मतलब 5 मार्क्स का आता ही रहता है ज्यादातर, कभी कभी 2 मार्क्स के भी आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हमेशा आते रहते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम की 3 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या ना, इस तरीके का आता है कि कितनी है जो इतनी से विभाज्य है। तो टाइप 2 में दोस्त ऐसी तरीके का क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब हम टाइप 3 में आगे बढ़ते हैं। टाइप अब हम 3 पढ़ेंगे। टाइप थर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान से देखिएगा। रहता है इसमें जैसे ऐसे रहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्त थोड़ा। मान लीजिए 21, इसका मतलब क्या है, 21वां पद दिया गया है। बात समझ आ रही है? इस तरीके का क्वेश्चन में ना आपको 21वां पद दिया गया है। अभी और समझाऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। और A31 इज इक्वल टू मान लीजिए आपके सामने 123 दिया गया है। तो दोस्त आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा पूछा क्या गया, मैं आपको बता दूं, आपसे A15 पूछा गया। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कैसे सोल्यूशन करिएगा। पहला बात सुनिए, आपको दिया क्या गया है ये सोचना है। तो आप सोचिएगा यहाँ पर A21, इसका मतलब है दोस्त 21वां पद दिया गया है, 31वां पद दिया गया है और हमें 15वां पद पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या कंडीशन होती है, बात समझनी जरूरी है। तो दोस्त लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए प्रश्न से A21 इज इक्वल टू 83। और मैंने आपको बातें पहले ही बता दिया है। A21 का मतलब होता है A प्लस 20D इज इक्वल टू 83। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये बातें को मैंने पहले ही बताया है ना। जैसे A पहला पद होता है, A प्लस D दूसरा पद होता है, तो A प्लस 2D तीसरा पद, तो A प्लस 20D मतलब 21वां पद होगा ना। चलिए ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो लास्ट वीडियो को देखिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे दोस्त पुनः प्रश्न से देखिए A31 दिया गया है, कितना दोस्त 123। तो आप A30 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 31 को इज इक्वल टू 123, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब आप पढ़े होंगे बहुत इजी वे में, क्या पढ़े होंगे ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 में समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि पढ़े होंगे ना, बहुत अच्छा। तो ले लीजिए A प्लस 20D इज इक्वल टू 83 और फिर देखिए A प्लस 30D इज इक्वल टू 123। तो सिंपल एक काम कर लीजिए, समीकरण 1 है और समीकरण 2। ध्यान दीजिए चिन्ह बदलना होगा ना, तो क्या लिखेंगे घटाने पर। आपको समझ आ रहा होगा, अगर इसी वे में समझ सकते हैं। तो देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो 1 से 1 कटेगा, घटाइएगा तो माइनस 10D बचेगा ना। फिर देखिए इसमें घटाइएगा तो 0 होगा ना, और ध्यान दीजिएगा इधर बचेगा आपका 12 में 4 होगा ना, यही ना होगा। तो देखिए माइनस होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो इसलिए D इज इक्वल टू हो जाएगा 40/10 यानी कि 10 चौका 40। तो दोस्त आपका जो D आया ना, इसलिए जो D आया वो 4 आ गया। तो आपका D की वैल्यू आ गया। अब आप A की वैल्यू निकाल दीजिए। तो लिखेंगे D का मान समीकरण आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में रखा
तो एक में देखिए a है प्लस 20, d की वैल्यू कितना है दोस्त 4 है और इक्वल टू 83 है। फिर देखिए और a प्लस ये आपका हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 83। और देखिए दोस्त a इज इक्वल टू ये 83, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, इसलिए दोस्त आपका जो a आया ना वो 3 ही आएगा। तो जब इतना आ गया पहले इतना कॉपी करिए, कॉपी हो गया। चलिए अब हम और आगे बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। कहने का मीनिंग क्या है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। आपको ना a ज्ञात हो गया और d ज्ञात हो गया, तो अब क्या करिए, अब a15, तो दोस्त a15 को आप a प्लस 14d लिखिएगा ना, a प्लस 14d। तो ऐसे में a पता ही है, d की वैल्यू पता ही है, रखिए अपना आंसर लीजिए। a की वैल्यू दोस्त कितना आया है 3 आया है, प्लस 14 इंटू d की वैल्यू दोस्त 4 है, यानी 3 प्लस 14 चौका कितना होता है दोस्त, कितना होता है 56। बहुत अच्छा, तो जोड़िएगा तो आपका 59, इसलिए लिखेंगे a15 इज इक्वल टू, आपके सामने आ गया ये 59 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इतना को कॉपी करिए, कंप्लीट होगा। चलिए एक मैं आपको बात बता देता हूँ, टाइप 3 में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है हमेशा, और ध्यान से समझिएगा। तो हमेशा इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, कभी भी अलग नहीं होता है, मतलब इसमें ऐसा ही आता रहता है 15 ये 16 है ना, a इज इक्वल टू इतना, तो फाइंड कीजिए इतना। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करिएगा। मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को, आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पहचाना होगा कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो दोस्त आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 6 में, और कुछ एग्जांपल्स के साथ। टाइप 4 पढ़ेंगे, उसमें टाइप 5 पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी जरूर और इसी इज्बा के साथ। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।